में अपनी वो आदात और वो तमाम अंदाज बदलने होंगे, लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम रखते हुए। तो आपकी ये जो स्पीड वाली जो मामला है, ये समझ लें हल हो गया। शुक्रिया, बहुत ढाढस हुई मुझे पहली क्लास में ही। इंशाल्लाह ये हल हो गया। जी। जी, और मेरे साथ कौन शामिल हैं? जी, फ़रमाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज़म हुसैन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आपकी तो आवाज़ ही रेडियो वाली है। जी सर, तालीम के हवाले से सर मैंने बीए किया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स फैसलाबाद में आज़म बतौर साहब, पहली असिस्टेंट। बात तो पहले मैं आपकी बात को मैं दरमियान में रोक रहा हूँ, माज़रत। आप यकीन जानें, मुझे यूँ लग रहा है कि रेडियो का एक साथी मेरे साथ मुख़ातिब है। सर उसकी वजह ये है कि मैं कोई पिछले 2017 से मैंने यूट्यूब के ऊपर अपना जो करियर है उसका आगाज़ किया और उसके बाद फिर मैं ऐसे चलता रहा। जब मैंने ज़बरदस्त। जी, सर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे तलफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल भी कोई पता नहीं था। हुँ, बात बात कैसे करनी है, वॉइस ओवर कैसे करना है, उसका कोई आइडिया मुझे नहीं था। हुँ। तो जैसे-जैसे फिर मैंने इसमें मज़ीद तरक्कियाँ स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहा तो शुक्र अल्लाह का कि मुझे थोड़ा-सा अपने आप को जज करने का वो एक अल्लाह पाक ने वो सलाहियत दे दी। लेकिन अब माशाअल्लाह। भी जी, अब भी जब मैं बात करता हूँ या बोलता हूँ या कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ सर, तो उस हवाले से मुझे अपने अंदर बहुत सारी वो एक ख़ामियाँ जो होती हैं ना, वो मैं खुद महसूस करता हूँ। लेकिन ये मेरे तो दूसरे जो ये तो जी, जी सर। आज़म साहब ऐसा है कि मैं भी अभी तक जो कुछ रिकॉर्ड करता हूँ, जब मैं अपने फैमिलीज़ को या अपने दोस्तों को, जो ख़ास तौर पर मेरे वो वाले दोस्त जो बिल्कुल लालिहाज़ नहीं रखते होते, जी, जी। तो जब मैं उनको सुनाता हूँ तो वो कहते हैं, यार अब तो सीख ले मेरे भाई, बहुत उम्र हो गई। तो जी, ये जी तो सर। ख़ैर चलता रहता है, लेकिन एक जो आवाज़ का अपना एक मयार होता है, वो चूँकि जी सर। आपकी आवाज़ का मयार जो है माशाअल्लाह, वो रेडियो के लिए ख़ास तौर पर बहुत सारी जी, आवाज़ें ऐसी हैं जिनको माइक सपोर्ट नहीं करता, जी, उनमें जी। मैं भी एक शामिल हूँ। तो आपकी आवाज़ जो है वो माइक उसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है, और आपकी आवाज़ का जो जो आपकी आवाज़ का जो लेवल है वो भी पेशावराना जो सदाकार हैं उनसे जी सर। मिलता-जुलता है। तो इंशाअल्लाह जो जी कमी सर। कोताही है वो हम अपने इस कोर्स में पूरी करेंगे। जी, जी। जी, जी। यही कमी कोताहियों को दूर करने के लिए जनाब की ज़ेरे निगरानी मैं हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे। जी, सर। बहुत शुक्रिया सर। मैं हाज़िर हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़ाबरियाज़ बात कर रहा हूँ कराची से। ताल्लुक तो मेरा वाकई से है, लेकिन कराची में 12-13 साल से जॉब के सिलसिले में यहाँ पर हूँ मैं। अ माशाअल्लाह, क्या कर रहे हैं अ, आप वहाँ पे? प्राइवेट जॉब करता हूँ बैंक में और 20-22 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। लेकिन माशाअल्लाह। आवाज़ का ये है कि काफ़ी पुराना शौक है, इस हवाले से काफ़ी देखता रहा, लेकिन ये है कि सीख नहीं सका, इसको बाकायदा कोचिंग नहीं ले सका। सही है। इंडिया में आपको मालूम है जैसे अली इल्मानी साहब हैं, दूसरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो एक्सेस में नहीं थे, तो इसलिए वहाँ कभी तक रसाई नहीं है हमारी। हाँ जी, तो इसलिए बड़े अरसे से मैं कोशिश में था कि कोई मिले और उनसे सीख सकूँ। आप और कराची में मौजूद हैं, तो आपको मैं एक मशवरा ज़रूर देना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आप सुन रहे होंगे शायद, तो मैं कराची में मैंने वक़्त गुज़ारा हुआ है, और कराची में अभी भी मुझे काम मिलते हैं, तो मैं कराची में ज़रूर मैं जाता हूँ, और मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं कराची में मैक्सिमम वक़्त भी गुज़ारूँ और काम भी करूँ, क्योंकि एक मेन, जैसे आपने हमसाया मुल्क का नाम लिया, इसी तरह से कराची हमारे लिए एक हब है पूरे पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर वॉइस ओवर की इंडस्ट्री के लिए कराची एक सबसे बेहतरीन जगह है, चूँकि आपको यहाँ पर काम भी हुँ, मिलता है और काम करवाने वाले इदारे भी आपको यहाँ पे मुयस्सर हैं। बाकी पाकिस्तान में शायद इस तरह से नहीं है। जी। तो आपको मैं मशवरा ये देना चाहूँगा कि आप नापा कभी जाने का इत्तेफ़ाक हो,
तो ज़रूर जाइएगा और कराची के जो आर्ट्स काउंसिल है उसको भी कभी-कभी जुमेरात को या इतवार को अदबी नशिस्त होती है, उसमें भी ज़रूर तशरीफ़ लेके जाइए और कभी ज़िंदगी में ज़िया मोहिउद्दीन साहब से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह वहाँ पे नापा में भी और तो आपको उनसे सिर्फ़ मुलाकात करके ही बहुत कुछ फ़ैज़ हासिल होगा। जी, 1-2 बार मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन एज़ सच वो मौका ऐसा नहीं था कि उनसे बात हो पाती। तो बिल्कुल नापा जो है दूर भी नहीं है मेरे घर से। 1-2 बार गया भी हूँ वहाँ पर। लेकिन ये है कि इस तरह आपने थर्सडे की बात की, तो वो इंशाल्लाह थर्सडे की भी कोशिश करूँगा। थर्सडे फ्राइडे को जा सकूँ। वाइफ के हवाले से ज़रा मैं समझता हूँ कि पिछले जो अरसे में जॉब के अंदर भी मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मुकम्मल मैं सैटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वाइफ में और बेहतरी होती और स्पीकिंग पावर होती तो मैं इससे काफ़ी आगे जाता। और दूसरा जी। अपना शौक जो है वो यूट्यूब के हवाले से पुराना शौक है, उस हवाले से कुछ काम करने का शौक है। जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने एक चीज़ शुरू की थी उसके बाद वो चीज़ें आगे नहीं आ सकी दोबारा। तो उस हवाले से कुछ काम करने का शौक है। तो बस ये आपसे इंशाल्लाह आपका ये शौक़ ज़रूर पूरा होगा और इंशाल्लाह जहाँ तक मेरी आपको समझाने की सलाहियत है, वो मैं ये समझता हूँ कि जो समझना चाहे उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये कोर्स और जो समझना ना चाहे, सिर्फ़ करना चाहे, तो वो शायद अगले 2-3 और कोर्स भी कर ले तो शायद ना समझ पाए। जी। ठीक है सर।